असम की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आतुर थी। पिछले 10 सालों में डॉक्टर हिमंता जी की सरकार ने जो काम करा है असम में, वो उसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, असम में शांति है, सुरक्षा है और समृद्धि है, विकास भी है। इसका फ़ायदा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना 100% तय है। असम की जनता ने 10 साल पहले की असम को भी देखा है और इस 10 सालों में जो काम हुआ है उसको भी वहाँ की जनता ने देखा है। ये खेड़ा रहे, बेड़ा रहे, कोई भी रहे, लेकिन इस देश की जनता ने विगत कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त करती है। ये वही कांग्रेस है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये वही कांग्रेस है जो केवल भ्रष्टाचार में डूबी रहती है और ऐसे लोगों के ऊपर अब इस देश की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। और चुनाव तो हो गया, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इस पर मुहर भी लग जाएगा कि हिमंता की सरकार 100% सही काम करने वाली सरकार है। बिलासपुर एयरपोर्ट अब 3C से 4C में उसके लिए आदेश आ गया है। 290 एकड़ ज़मीन की जो एक लंबी प्रतीक्षा थी, यह ज़मीन हमें वापस मिले रक्षा मंत्रालय से। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से बार बार जा कर के मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने रिक्वेस्ट करके हमारी संयुक्त मीटिंग हुई। नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था हो गई है, उसका हम लोग उद्घाटन भी कर लिए हैं। मुख्यमंत्री जी यात्रा भी कर चुके हैं नाइट लैंडिंग के बाद। तो एक बड़ी सौगात है जो बिलासपुर की बड़ी प्रतीक्षा की बात थी। कोपरा जलाशय को रामसर साइट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ये प्रदेश का पहला रामसर साइट है, पूरी दुनिया ने पहचान लिया है। अब बिलासपुर का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया है। रामसर साइट का विकास जो गाइडलाइन में होगा, रामसर की गाइडलाइन में होगा, उसी के आधार पर ही होगा। रतनपुर के लिए कॉरिडोर के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में जब बजट अलॉट होगा तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इसके अलावा डोमेस्टिक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो 13.5 करोड़ का अभी रतनपुर में स्वीकृत हुआ है। 40 कमरों का एक सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण होगा। उसमें सारे चीज़ रहेंगे, खेलने कूदने के लिए भी ग्राउंड की भी व्यवस्था होगी। 1 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार के द्वारा चिन्हांकित किया गया है। वैसे मैंने कहा है कि यदि ये ज़मीन ज़्यादा मिलता है तो हम इसको जो 40 कमरे का बनेगा भवन, उसको हम 60 कमरा भी कर सकते हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से बनेगा ये। हमने अभी 32 किलोमीटर के रिंग रोड जो सेंदरी कोनी से लेकर के पेंड्री तक निर्माण होगा, ये स्वीकृतियाँ हो गई है, DPR तैयार किए जा रहे हैं। तो ये बिलासपुर के लिए मेट्रो सिटी के तर्ज पर एक बड़ा अचीवमेंट है और इसके बनने से जो ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान 100% होगा। इस प्रकार इंदौर को स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश भर में इंदौर ही क्यों, कम से कम 18 शहर तो और होनी चाहिए। तो इसके लिए सिटीज़ 2.0 जारी किया गया है। देश भर के 18 शहरों में एक हमारा शहर होगा बिलासपुर शहर, जिसको सिटीज़ 2.0 में भी सम्मिलित किया गया है। तो ये बिलासपुर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। अरपा नदी में शहर के सारे नाले जाकर के वहाँ पर गिरते हैं और ये पानी, अरपा नदी का पानी दूषित हो गया है, जहरीला हो गया है। अब उसको बचाने के लिए भी हमने प्रयास किया है। जितनी भी नाले, गंदा नाली का पानी अरपा में जाती है, उन सबका परीक्षण करा करके हमने उसके लिए DPR तैयार करा रहे हैं। सभी नालियों को एक बड़ा नाला बना करके नीचे ले जाएंगे, वहाँ पर STP का निर्माण होगा और उसके लिए राशि स्वीकृत करा करके अरपा को भी स्वच्छ साफ सुथरा रखने का हमारा ये प्लानिंग है। आपकी प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार का लेवल इतना है कि पटवारी को हटाने के लिए विधायक कलेक्टर कार्यालय का घेराव करता है। मैं बात कोटा विधानसभा क्षेत्र के मोहाली गांव की कर रहा हूं। अटल श्रीवास्तव जी किसको हटाने के लिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं तो वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस की नीति है। 1 साल से वो प्रयास कर रहे थे, तभी तो विधायक कलेक्टर कार्यालय का घेराव किए हैं। नहीं, अब वो विपक्ष में है तो उनको तो करना ही पड़ेगा ना, राजनीति करनी है।